चूटी और टिड्डा, मिजाहिया और सबक आमोज कहानी। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और हर कोई अपनी अपनी जगह मसरूफ था। एक मेहनती चींटी थी जो दिन रात मेहनत करके सर्दियों के लिए खाने का जखीरा कर रही थी। वो दाना दाना उठाती और अपनी नल में ले जाती। पसीना बहता, थकन होती, मगर वो मुसलसल काम में लगी रहती। दूसरी तरफ एक खुश मिजाज और सुस्त टिड्डा था जो जिंदगी को सिर्फ इंजॉय करने में यकीन रखता था। वो दरख्तों पर बैठकर गाने गाता, घास पर लेटकर आराम करता और चींटी को देखकर हंसता, अरे मैडम इतनी मेहनत क्यों? मजे करो, गाने सुनो, धूप सेंको, जिंदगी का लुत्फ लो। चींटी ने माथे का पसीना साफ किया और जवाब दिया, भाई अभी मेहनत का वक्त है, सर्दियां आने वाली हैं, अगर अभी काम न किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। टिड्डा कहा लगाकर बोला, सर्दियां आएं तो देख लेंगे, अभी तो लुत्फ उठाओ। यूं दिन गुजरते गए, चींटी काम में लगी रही और टिड्डा मस्ती में गाने गाता रहा। फिर सर्दियां आ गईं, ठंडी हवाएं चलने लगी, हर जगह बर्फबारी होने लगी, खाने के जराए खत्म होने लगे। अब टिड्डे को एहसास हुआ कि इसके पास तो कुछ भी नहीं। वो थरथराते हुए चींटी के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, बहन प्लीज कुछ खाने को दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। चींटी ने अंदर से झांक कर कहा, ओहो, तो जनाब आप वही हैं जो गर्मियों में मस्ती कर रहे थे, अब क्या हुआ? टिड्डे ने कान खुजाते हुए शर्मिंदा होकर कहा, वो असल में मेरा प्लान था कि कुछ काम करूंगा, मगर फिर गाने का जोश आ गया। चींटी ने हंसते हुए कहा, अच्छा और अब क्या कोई नया गाना गाओगे? खाने का बंदोबस्त करो। टिड्डे ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली, बस सबक मिल गया, आइंदा में भी वक्त पर मेहनत किया करूंगा। चींटी ने हंसकर कहा, चुल्लू सबक तो सीख लिया, आओ अंदर, मगर कल से काम भी करना होगा। यूं टिड्डा चींटी के घर में दाखिल हुआ और अपने सासत रवैये को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। सबक, जिंदगी में सिर्फ मस्ती करने के बजाय मेहनत करना भी जरूरी है, वरना मुश्किल वक्त में भूख भी लगेगी और शर्मिंदगी भी होगी।